बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। आज के लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल देखेंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट या फिर हम इसे अकामुलेशन पॉइंट या फिर क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। लेट कर लिया, एक्स्ट्रा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए हमारे पास एक्स का सबसेट है। साथ साथ इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी डी और टा हमारे पास क्या है, सेट एक्स पर टोपोलॉजी है और ए हमारे पास क्या है, सेट एक्स का सबसेट है। ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक्स क्या होता है, हमारे पास ग्राउंड सेट होता है और ये क्या है, एक्स के एलिमेंट्स या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, एक्स के एलिमेंट्स या फिर एक्स के पॉइंट्स। और टा हमारे पास क्या है, सेट एक्स पर टोपोलॉजी। अब टा को हम टोपोलॉजी कब कहेंगे, जब टा जो है वो हमारे पास तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट क्या है, हमारे पास टा में फाई और एक्स होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, टा के एलिमेंट्स का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो जो इंटरसेक्शन आए हमारे पास वो भी टा में मौजूद होना चाहिए। इसके बाद थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर टा में मौजूद एलिमेंट्स का हम यूनियन करें तो वो भी टा में मौजूद हो। तो हम क्या कहेंगे, टा क्या है, हमारे पास सेट एक्स पर टोपोलॉजी है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है, अ पॉइंट x बिलोंग टू x इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ a। एक पॉइंट है x हमारे पास जो बिलोंग करेगा सेट x से, इसे हम कहेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है सेट a का। इफ़ ईच ओपन सेट u कंटेनिंग x, अगर हर वो ओपन सेट जो कि x को कंटेन कर रहा है, ठीक है, हर वो ओपन सेट जिसमें x मौजूद है, मस्ट कंटेन वन पॉइंट ऑफ a डिफरेंट फ्रॉम x। हर वो ओपन सेट जिसमें वो पॉइंट x मौजूद हो, उसमें जो हमारे पास सबसेट a है उसका भी एक पॉइंट मौजूद होना चाहिए लाजमी, लेकिन वो x के अलावा होना चाहिए, उस पॉइंट के अलावा हो। लिमिट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ओपन सेट u है उसका इंटरसेक्शन करेंगे a के साथ और माइनस कर देंगे वो पॉइंट जिसे हम चेक कर रहे हैं कि ये हमारे पास लिमिट पॉइंट है या नहीं। अगर ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 5 आता है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट क्या है, हमारे पास लिमिट पॉइंट। अगर इक्वल टू 5 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है सेट ए का। ठीक है, इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि डेफिनेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है x जो कि बिलोंग करेगा सेट x से। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सेट x है ये क्या है, इसके पॉइंट्स हैं। तो लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हर पॉइंट को चेक करेंगे कि वो हमारे पास सेट a का लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को चेक करेंगे फॉर पॉइंट a, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है सेट x से। अब हमें पता है कि जो टा के एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट हैं टा के, ये हमारे पास क्या हैं, ओपन सेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट होते हैं। ठीक है, टा के पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ओपन सेट। अब डेफिनेशन में हमें क्या कहा गया था, एक पॉइंट ए जो कि सेट एक्स से बिलोंग कर रहा है उसे हम कहेंगे कि वो सेट ए का लिमिट पॉइंट है। कब कहेंगे, जब हर वो ओपन सेट जिसमें ए मौजूद है, ठीक है, वो ओपन सेट हम यहाँ से लेंगे जिसमें ए मौजूद हो। ठीक है, ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो तमाम ओपन सेट लिख लेंगे जिसमें हमारे पास ए मौजूद होगा। तो यहाँ पर ए हमारे पास इसमें मौजूद है, इसके अलावा ए बी और एक्स में हमारे पास ए मौजूद है। एक्स में हमारे पास ए बी सी डी तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास वो ओपन सेट जिसमें हमारे पास पॉइंट ए मौजूद है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन में हमें क्या कहा था कि हमारे पास ओपन सेट में एक्स के अलावा ए का जो है वो भी एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन वो एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स के अलावा कोई और होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम चेक कैसे करेंगे, तो हम इस तरह से चेक करेंगे, जो ओपन सेट है उसका इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, यू इंटरसेक्शन ए माइनस वो पॉइंट हमने कहा था, जो पॉइंट हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स था क्योंकि डेफिनेशन में एक्स है। यहाँ पर हम किस पॉइंट को चेक कर रहे हैं, ए को, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। ठीक है, यू हमने क्या कहा था कि यू हमारे पास क्या है, ओपन सेट। जैसे इसे अगर हम नाम दे दें u1, ये क्या है u2, ये क्या है u3, यानी तीन ओपन सेट आ गए हैं हमारे पास। अब तो यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले u1 को। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे, a आ जाएगा यहाँ पर, इंटरसेक्शन a। सेट a में हमारे पास एलिमेंट क्या है, b और c। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे हम पॉइंट a को। अब इसका इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5। ठीक है, यानी एम्प्टी सेट आ रहा है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो इसमें से माइनस करेंगे a को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 5। ठीक है, इसका मतलब अगर ये इक्वल टू 5 आ रहा है तो हमारे पास ये क्या है, ये जो पॉइंट ए है ये हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है।
ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए जो है वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है ए का, ठीक है। ए इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट के लिए चेक करेंगे फॉर पॉइंट बी जो कि बिलोंग कर रहा है एक्स से। ओपन सेट्स कंटेनिंग बी आर वो तमाम ओपन सेट जिनमें बी है, ठीक है। तो ये है, ये वाला ओपन सेट होगा और एक्स होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बी, यानी U1 हमारे पास बी है, ठीक है। इसी तरह U2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी। इसी तरह थर्ड जो ओपन सेट है वो क्या है, एक्स, ठीक है। अब U हमें पता है, U याद रखना है, U हमारे पास ओपन सेट है, तो एक से ज़्यादा ओपन सेट है, इसीलिए हमने U1 U2 U3 लिख दिया, ठीक है। डेफिनेशन में उसने U ओपन सेट को कहा था। अब इसको चेक करेंगे सेम उसी तरह से, U इंटरसेक्शन A माइनस वो पॉइंट जिसे हम चेक कर रहे हैं B। तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम फर्स्ट का U1 का इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा B, ठीक है। B इंटरसेक्शन, यहाँ पर A के एलिमेंट क्या है हमारे पास, B और C माइनस B, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या आएगा इन दोनों का, कॉमन क्या है B, तो B आ गया। B में से अगर B को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो 5, ये भी 5 के इक्वल आ गया, इसका मतलब B भी हमारे पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो हम लिख देंगे B इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। B भी हमारे पास A का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, C और D, तो हम C और D को भी चेक करेंगे फॉर पॉइंट सी बिलोंग टू एक्स, ठीक है। पॉइंट सी जो कि हमारे पास बिलोंग कहाँ से कर रहा है, एक्स से। तो इसके ओपन सेट क्या होंगे हमारे पास, ओपन सेट्स कंटेनिंग सी। तो इसमें हमारे पास कौन सा आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, U1। उसके अलावा हमारे पास अगर हम टा में देखें तो हमारे पास कोई ऐसा ओपन सेट नहीं है जिसमें सी मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ओपन सेट है, तो इसे चेक करेंगे हम U इंटरसेक्शन A, ठीक है, माइनस वो पॉइंट यानी सी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स है। एक्स में हमारे पास कौन से पॉइंट है, A B C D, और इंटरसेक्शन A B, और हमारे पास क्या है C, A का पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आएगा, BC, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया BC, जिसमें से हम C को माइनस करेंगे, यानी उस पॉइंट को माइनस कर देंगे जो पॉइंट हम चेक कर रहे हैं। तो अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, B। बाकी B बचेगा, C में से BC है, इसमें से अगर हम C निकाल दें, ठीक है, तो बाकी क्या बच जाएगा पीछे, B आ गया, जो कि हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक है, 5 के। तो हम लिख सकते हैं C इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। C हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है A का, लेकिन B और A हमारे पास क्या है, वो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे D को, ठीक है। ओपन सेट्स कंटेनिंग डी आर, वो ओपन सेट यहाँ पर लिखेंगे जो कोई डी को कंटेन कर रहे हैं, जिनमें डी मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ओपन सेट है U, ठीक है, जो कि हमारे पास x के इक्वल है। तो जब हम इसे चेक करेंगे, माइनस पॉइंट क्या है हमारे पास, D, तो D को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हम चेक करेंगे तो U हमारे पास क्या है, x, A B C D, इसका हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे A के साथ। तो A के एलिमेंट हमारे पास क्या है, B और C, और माइनस पॉइंट D, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। तो हमारे पास सेम वही चीज़ B और C क्या है, कॉमन, B और C कॉमन आ गए, ठीक है। माइनस करेंगे D, अब D तो B और C में से माइनस नहीं हो रहा, तो ये क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये सेम आ रहा है हमारे पास तो ये इक्वल नहीं है हमारे पास 5 के। तो ये पॉइंट भी हमारे पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा A का, ठीक है। D इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो D भी हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है A का। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में हमारे पास A और B क्या हैं, वो लिमिट पॉइंट नहीं है। C और D हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे हमने लिखना किस तरह से है, हमारे पास जो लिमिट्स पॉइंट का सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड सेट, ठीक है। तो ड्राइव सेट हमारे पास क्या होगा, द सेट ऑफ आल लिमिट्स पॉइंट ऑफ A, ठीक है। A के तमाम जो लिमिट्स पॉइंट आए हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास सबसेट था x का A, इसके हमने लिमिट्स पॉइंट जो चेक किए हैं ना, जितने भी लिमिट्स पॉइंट आए हैं उनको अगर हम एक सेट में लिख दें तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, ड्राइव सेट कहेंगे, ठीक है। हमारे पास C और D जो थे वो क्या थे, सेट A के लिमिट पॉइंट थे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ड्राइव सेट। जिस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, तो अगर हमारे पास इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो और हमने लिमिट पॉइंट फाइंड करने हो तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास जो ओपन सेट्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास सिंगलटन सेट हो, जिस तरह यहाँ पर A और B हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट है, तो जब हम इन पॉइंट्स को चेक करेंगे, यानी हमारे पास A क्या है, सिंगलटन सेट है, और B हमारे पास सिंगलटन सेट है, तो जब हम पॉइंट A को चेक करेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो A जो होगा वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन में हमें क्या कहा गया है, डेफिनेशन में हमें कहा गया है कि जो ओपन सेट हैं, ठीक है, जो कि पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं, पॉइंट x को,
ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास क्या है कि वो तमाम ओपन सेट जो कि एक्स को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, मस्ट कंटेन वन पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। वो सेट ए का भी कोई पॉइंट अपने अंदर रखते हों, यानी सेट ए का भी कोई पॉइंट कंटेन करते हों जो कि एक्स से मुख्तलिफ हो। वो एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स के अलावा कोई और होना चाहिए। यानी जो ओपन सेट हम लें उसमें एक्स भी हो और ए का भी कोई और एलिमेंट हो, तो इसका मतलब उस सेट में 2 एलिमेंट होंगे फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंगल्टन सेट है, तो यहाँ पर तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम यहीं से बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए और बी है ये क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हमारे पास ओपन सेट सिंगल्टन होगा तो वो हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा ए का। जितनी भी एग्जांपल्स हम करेंगे, अगर उसमें कहीं भी आपको नज़र आए कि हमारे पास ओपन सेट सिंगल्टन सेट है तो हम उसे कहेंगे कि ये लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास सेट एक्स जो है ये सिंगल्टन सेट हो तो इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जो सेट एक्स है ये सिंगल्टन हो तो हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। या फिर अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो तो तब हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सेट एक्स है हमारे पास, और टा क्या है, एक्स पर टोपोलॉजी, और ए हमारे पास क्या है, सेट एक्स का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। ए जो है वो नॉन एम्प्टी यानी एम्प्टी ना हो उसे हम क्या कह रहे हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट कोई भी। तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, लिमिट पॉइंट फाइंड करने हैं सेट ए के। तो सेम वैसे ही जैसे हमने पिछली एग्जांपल में फाइंड किए थे, हम क्या करेंगे, जो ओपन सेट होंगे उनका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेट ए ये है तो इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे जो भी ओपन सेट आएंगे और माइनस कर देंगे वो पॉइंट जिस पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ओपन सेट लिख लिए, टा में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के तमाम पॉइंट्स को चेक करेंगे। सबसे पहले हम ए को चेक करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास ओपन सेट जो है वो सिंगल्टन सेट हो तो वो हमारे पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए हमारे पास क्या है, सिंगल्टन सेट, यानी हम पॉइंट ए को चेक करने जा रहे हैं लेकिन ए हमारे पास यहाँ पर टा में सिंगल्टन सेट के तौर पर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमें यहीं से पता चल रहा है कि ए हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो चेक करके देखते हैं इसको। फॉर पॉइंट ए बिलोंग टू एक्स, ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर, वो ओपन सेट जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं जिनमें ए मौजूद है। अभी हमने सिर्फ वो ओपन सेट लिखने हैं जिनमें कि ए मौजूद है, ठीक है। तो वो तमाम ओपन सेट हम यहाँ पर लिख लेंगे जिनमें ए मौजूद है। तो यू हम क्या कह रहे थे, यू को हम ओपन सेट कह रहे थे डेफिनेशन में। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ओपन सेट हैं इसीलिए हमने उसको U1 U2 इस तरह से नाम दे दिया। तो हमारे पास फर्स्ट ओपन सेट है ए बी ए सी डी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 6 ओपन सेट बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, U1 इंटरसेक्शन A माइनस ए, यानी वो पॉइंट माइनस कर देंगे। तो U1 हमारे पास क्या है, A, इंटरसेक्शन किया हमने सेट ए के साथ। सेट ए में पॉइंट क्या थे, CDE। जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब एम्प्टी सेट में से जब हम पॉइंट ए जो हम चेक कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, ठीक है। जो पॉइंट ए है हमारे पास वो सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो बाकी ओपन सेट्स को चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बी के लिए है, बी बिलोंग टू एक्स, ठीक है। पॉइंट बी जो है वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, सेट एक्स से। ओपन सेट्स कंटेनिंग बी आर, वो तमाम ओपन सेट हमने यहाँ पर लिख लिए जो कि बी को कंटेन करते हैं जिनमें बी मौजूद है। तो चेक करेंगे बी के लिए, ए और बी को चेक करेंगे। जब हमने U1 इंटरसेक्शन ए किया, ठीक है, ओपन सेट का हमने इंटरसेक्शन किया सेट ए के साथ और माइनस कर देंगे उसमें से पॉइंट बी को। तो जब इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट। तो इसमें से पॉइंट बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। तो हमें क्या पता चला, ये इक्वल टू 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है ए का। बी इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट सी है, सी बिलोंग टू एक्स। सी जो पॉइंट है वो हमारे पास सेट एक्स से बिलोंग करता है। तो वो तमाम ओपन सेट लिख लिए हमने जो कि सी को कंटेन करते हैं जिनमें सी मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ओपन सेट हैं जिनमें सी कंटेन करता है, जिनमें सी मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ACD इंटरसेक्शन सेट ए में हमारे पास CDE मौजूद है, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन किया तो CD हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। दोनों में सेम है तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से ये जो पॉइंट सी है वो माइनस करेंगे, सी के साथ सी माइनस हो गया, बाकी क्या बचा, डी। तो ये यानी कि ये जो सेट है ये 5 के इक्वल नहीं आया, ये एम्प्टी सेट नहीं आया, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तो इसका मतलब सी हमारे पास लिमिट पॉइंट है सेट ए का। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जो हमारे पास ओपन सेट है एक्स, या फिर ये जो ओपन सेट है ABCD, इसको जब चेक करेंगे तो ये हमारे पास सेट ए है। सेम वही चीज़, ये कॉमन आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एम्प्टी नहीं होगा। इसी तरह एक्स में तो तमाम एलिमेंट हैं,
ठीक है। तो ये सेट ए पूरा ही कॉमन आ जाएगा हमारे पास जब इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं आएगा। तो सी हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट डी, ठीक है। वो तमाम ओपन सेट हमने यहाँ पर लिख लिया जिनमें पॉइंट डी मौजूद है। तो पहला ओपन सेट हमारे पास क्या है, ए सी डी, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन लिया सी डी ई, जो कि सेट ए है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सी डी, ठीक है, माइनस डी। अब सी डी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी भी आएगा, ठीक है। ये दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, सी और डी, ठीक है। तो ये यहाँ पर सी डी आएगा। सी डी में से अगर हम डी को माइनस कर दें तो बाकी क्या बचेगा, सी। यानी जो ये सेट आ रहा है हमारे पास वो एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो पॉइंट डी है वो भी हमारे पास लिमिट पॉइंट है ए का। डी इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वो तमाम ओपन सेट लिख लेंगे जिनमें ई मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही ओपन सेट हैं जिनमें ई मौजूद है। तो सेम वही काम हम क्या करेंगे, पहला जो ओपन सेट है उसका इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए के साथ और माइनस कर देंगे पॉइंट ई को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी ई इंटरसेक्शन सी डी ई। इनमें कॉमन क्या चीज़ आएगी, ई, ठीक है। दोनों में कॉमन है, बाकी एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है। जब माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। यानी ये हमारे पास 5 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ई इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो क्योंकि ये 5 के इक्वल आ गया तो ई भी हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं, सी और डी हमारे पास 2 लिमिट पॉइंट हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में, पिछली एग्जांपल में हमने देखा था कि लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड सेट, ठीक है। जितने भी हमारे पास लिमिट पॉइंट आएंगे उनके सेट को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड सेट। तो ड्राइव्ड सेट हमारे पास सी और डी के इक्वल है यहाँ पर,